Hello students, today we are going to discuss a new chapter, that is your cellular respiration. Clear? that হচ্ছে নয়া টপিক গোটে cellular respiration. है cellular respiration. आम छुआ फोटोसिंथेसिस पढ़ीदे फोटोसिंथेसिस रे कौन है आमको कौन मिलला फोटोसिंथेसिस रे आमको ग्लूकोज मिलला फाइनाली है ग्लूकोज आमको तैयारी होगी प्लांट देला है ना तो आम प्लांट विषय पढ़ुं सेलुलर रेस्पिरेशन इन प्लांट आम एनिमल भी रेस्पिरेशन होची है ना तो फोटोसिंथेसिस रे जो ग्लूकोज तैयारी है तो सेटार फाइनल अल्टीमेट लक्ष्य कौन अल्टीमेट लक्ष्य होचे आमको से एनर्जी तैयारी करके दब बा सेठू आम एनर्जी प्रोडक्शन करवा तो एनर्जी प्रोडक्शन बिना रेस्पिरेशन ले हो पारिबो नाही प्रथम कथा है बिना रेस्पिरेशन ले विदाउट रेस्पिरेशन एनर्जी प्रोडक्शन हो पारिबो नाही तो रेस्पिरेशन ले तने हुए कौन ना रेस्पिरेशन ले कौन हुए ना ग्लूकोज को भांगीबार रेस्पिरेशन हमको हेल्प करिवो तो ग्लूकोज को भांगिकी एनर्जी प्रोडक्शन दब तो सी आम जी सिंपल भावुँ ग्लूकोज भांगीगला ग्लूकोज तैयारी होगा ताको आम नहीं सेलुलर रेस्पिरेशन भांगीदे एनर्जी प्रोडक्शन हो एत सिंपल भी नुहे प्रोसेस क्लियर तो तापाई डिफरेंट स्टेप अच्छी जमीक एरोबिक रेस्पिरेशन हम जदि आम मान केस देखा एरोबिक रेस्पिरेशन हम प्लांट रे एरोबिक रेस्पिरेशन हम आउ कि ऑर्गेनिज्म अच्छा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मनकर एनारोबिक रेस्पिरेशन हम बुझीपार ना एनारोबिक रेस्पिरेशन से एनर्जी पाइबे आमे माने आउ प्लांट माने जो माने मल्टी सेलुलर एनिमल यूकैरियोटिक एनिमल एमाने एरोबिक रेस्पिरेशन करेंगे नॉर्मली क्लियर सब यूकैरियोटिक नुहे मैक्सिमम यूकैरियोटिक कौन करेंगे मल्टी सेलुलर एनिमल माने रेस्पिरेशन करती है तो आम कौन कहीपर ताने रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस है लिखा डेफिनेशन कौन तार डेफिनेशन मु जहाँ लिखुची तुम सांगे सांगे राइट डाउन कर नहले स्क्रीन ले ताको स्क्रॉल करदेवी लिखिपर ना स्क्रीनशॉट नहीं जो सब बेस्ट है पढ़ा देखुवा समय वीडियो तुम सहित मोर जो नोट देती तुमको मैच कर नोट को देखिकी पढ़ुव है सांगरे एका सांगरे तो डेफिनेशन कौन आम केमी डिफाइन करवा इट इज द प्रोसेस इन व्हिच द प्रोसेस in which the process in which the respiratory substrates रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किए ब्रैकेट रे लिखि दूची देख ग्लूकोज है ना रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट किए ग्लूकोज द प्रोसेस in which the respiratory substrates broken down to release energy clear तो रेस्पिरेशन होची सही प्रोसेस जो प्रोसेस रे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन हुए ब्रोकन डाउन हुए बा भांगी जाए भांगी कौन रिलीज करे एनर्जी रिलीज करे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के ग्लूकोज कारण ग्लूकोज को ही भांगिले आम एनर्जी मिल क्लियर तो आम जो पढ़ी प्लांट एनिमल रेस्पिरेशन दुटा पार्ट था गोटे ब्रीदिंग आउ रेस्पिरेशन ब्रीदिंग माने एक्सचेंज ऑफ गैस आउ रेस्पिरेशन आम ब्रीदिंग विषय पढ़ानी आम रेस्पिरेशन विषय ये पढ़ुं है तो दुईटा मेन प्रोसेस ये अच्छी है रेस्पिरेशन भितर नॉर्मली आम दुईटा प्रोसेस को पढ़ी था यहाँ तुम लिखि नब ना स्क्रीनशॉट नहीं जाव मुझे स्क्रॉल कर दूसरी ऊपर को है तो दुईटा मेन प्रोसेस अच्छा रेस्पिरेशन केतटा मेन प्रोसेस अच्छा दुईटा मेन प्रोसेस कौन कौन छुआ से दुटा मेन प्रोसेस गोटे है एरोबिक रेस्पिरेशन जोटा ऑक्सीजन उपस्थित रे हम ऑक्सीजन प्रेजेंस रे भांगी ग्लूकोज ताकू कहवा आम एरोबिक रेस्पिरेशन है
RATION मुझे सर्ट्रे ऊपर एन लिख देती तुम कन्फ्यूज हेनी है। आ गोटे हूँ अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्लियर। तो एरोबिक रेस्पिरेशन आ गोटे है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन एज वी ऑलरेडी नो अबाउट दिस it takes place in presence of oxygen. aerobic respiration बिना ऑक्सीजन रे हो परिबो नाही, so it takes help of oxygen to be broken down. aerobic respiration ले ग्लूकोज को भांगिया ପାଇଁ हेले ऑक्सीजन ला आवश्यकता अछि, so it O2 is required. and in anaerobic respiration we don't need oxygen, it can takes place in absence of O2 है। तो ये कौन था ने O2 is not required क्लियर। O2 रा आवश्यकता नहीं, O2 is not required। तो एरोबिक रे मन रहा ऑक्सीजन दरकार हम, एनारोबिक रे ऑक्सीजन दरकार हेनी। तो आम बेसी किसी या विषय बेसी डिस्कसन कर टाइम वेस्ट करवानी है। लिखि नियो नन स्क्रीनशॉट नहीं जाओ, मुझे स्क्रॉल कर दूसरी। तो नेक्स्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन किसी स्टेप विषय पढ़ा और एनारोबिक स्टेप विषय पढ़ा, तापर आम एरोबिक डायरेक्ट स्टार्ट करवा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन ले किसी स्टेप्स अच्छी एकाथरे से कंप्लीट होनी एरोबिक रेस्पिरेशन टा क्लियर। तो तापाई तीन टा स्टेप रो आवश्यकता अच्छी है। जमीद कि एरोबिक रेस्पिरेशन पाई चारिटा स्टेप्स आवश्यक हुए, चारिटा स्टेप्स रे ये कंप्लीट हम केतरा चारिटा स्टेप रे। फास्ट है एक नंबर कौन है ग्लाइकोलाइसिस, जोटा कि आम आज पढ़ा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस माने ग्लाइको मीन्स ग्लूकोज, लाइसिस माने ब्रेकडाउन। तो ए स्टेप रे कौन हम ग्लूकोज को आम ब्रेकडाउन करिया, कौन करवा ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करिया। तो ग्लूकोज को ब्रेकडाउन करिया प्रोसेस को कहते कौन ग्लाइकोलाइसिस है। तो ग्लूकोज भांगिले कौन दब ना पायरुविक एसिड दब। जदि आम C6H12O6 को भांगा ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस रे से दब कौन ना दुईटा पायरुविक एसिड, PA मतलब पायरुविक एसिड। नोट रे अच्छी व्यस्त होनी सब लिखाई, तुम ध्यान दियो ये और टिके टिके लिखुव कॉपी रे है। तो ग्लाइकोलाइसिस रे कौन हम ग्लूकोज भांग दुईटा पायरुविक एसिड, ग्लूकोज फर्मुला कौन ना C6H12O6 है। आटा ऑक्सीजन प्रेजेंस रे एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन प्रेजेंस रे किंतु मन रखिथिबो ग्लाइकोलाइसिस पई ऑक्सीजन दरकार हुए ना। जदिव एटा एरोबिक रेस्पिरेशन ले गोटे स्टेप, फिर भी ग्लाइकोलाइसिस इज इटसेल्फ एन एरोबिक प्रोसेस। एटा निजे ग्लाइकोलाइसिस निजे गोटे एनारोबिक प्रोसेस। आ मन रखिथिबो ग्लाइकोलाइसिस इट इज ए कॉमन प्रोसेस इन एरोबिक एंड एनारोबिक प्रोसेस। से एरोबिक प्रोसेस रे ग्लूकोज को भांग किंबा एनारोबिक प्रोसेस रे ग्लूकोज को भांग, जहाँ दुईटा जाक एरोबिक और एनारोबिक दुईटा जाक प्रोसेस रे ग्लाइकोलाइसिस कौन हुए ना ऑक्सीजन आवश्यक पड़े ना। आटा कॉमन एरोबिक रे भी देखा मिले, एनारोबिक रे भी देखा पड़े। जब पचार जाए ग्लाइकोलाइसिस रे ऑक्सीजन दरकार हुए ना ग्लाइकोलाइसिस रे ऑक्सीजन दरकार हुए ना, से एरोबिक हो कि एनारोबिक रे हो ऑक्सीजन आवश्यक ना। इट इज इटसेल्फ एन एनारोबिक प्रोसेस क्लियर। देन आइला सेकेंड स्टेप्स जोटा पढ़ा आम नेक्स्ट क्लास रे कि देखा तापर क्लास रे देखा जीवो केबे सरुची। नेक्स्ट प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस पर आम कौन पढ़ा क्रेब्स साइकिल। तो एक साइकिल है क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्रेब्स साइकिल कहते ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते, TCA साइकिल कहते है। मन रखि थो से क्रेब्स साइकिल पढ़ला बेले कहि तुमको। 3 नंबर कौन पढ़ा तो ग्लाइकोलाइसिस है पायरुविक एसिड मिलला, पायरुविक एसिड कौन कर क्रेब्स साइकिल भितर एंट्री कर। क्रेब्स साइकिल जो कंप्लीट हो एनर्जी एपर्यंत मिलना आमको है। क्रेब्स साइकिल पर कौन हम ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आसो ETC एक कौन कहते सर्ट्रे ETC। फुल फॉर्म कौन E फॉर इलेक्ट्रॉन, T फॉर ट्रांसपोर्ट, C फॉर चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्रेब्स साइकिल पर आसो है। क्रेब्स साइकिल पर जहाँ मिल आम क्रेब्स साइकिल सेठू आमको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जावाई पड़ो, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन अच्छी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट
चेन रे प्रोसेस करिया पई हबो हला तापर जाके हमको एनर्जी फोर्थ स्टेप रे मिलबो फोर्थ स्टेप कोन तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एठी ही एक्चुअली फॉस्फोराइलेशन मीन फॉस्फेट ऐड है कि एटीपी तैयारी हबो हला ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन देछि नोट रे तुम देखिदेव है तो आम केतरा स्टेप ताले पढ़िले 4टा स्टेप रे कौन फास्ट वन है छुआ कौन ना ग्लाइकोलाइसिस कंप्लीट होने कौन हम क्रेब साइकिल कंप्लीट होने कौन हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन रे प्रोसेस हम तापर कौन हम ना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हम मन रखिबो छुआ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन रे ही कौन हुए ना एटीपी तैयारी हुए एटीपी केमिति हम ना गोटे एडीपी सहित गोटे एडीपी एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट सहित आउ गोटे फॉस्फेट ग्रुप लागिले कौन तैयारी हम एनर्जी तैयारी हम बा एनर्जी कहें जोटा आम कहते एटीपी तैयारी हम आ एडीपी सहित फॉस्फेट कौ स्टेप रे मिसिबो ए फोर्थ स्टेप रे मिसिबो फोर्थ स्टेप कौन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्लियर तो ये स्टेप रे ही एटीपी तैयारी हम तो देखिबा सब डिटेल प्रोसेस अछि ता विषय है एनारोबिक रेस्पिरेशन विषय जदि कहबी तुमको एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप कौन हम एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रथम स्टेप भी ग्लाइकोलाइसिस छुआ मन रखिबो एनारोबिक रेस्पिरेशन भी ग्लाइकोलाइसिस कहले कॉमन स्टेप तो ये कौन हम फर्स्ट स्टेप कौन ग्लाइकोलाइसिस हम प्रथम स्टेप रे क्लियर ग्लाइकोलाइसिस रे कौन हम सेम जिनस घटो ग्लूकोज भांगे पायरुविक एसिड दब हाँ ना नहीं ग्लूकोज भांगे कौन दब पायरुविक एसिड दब तो C6H12O6 ये भांगिकी कौन दब दुईटा पायरुविक एसिड दब सेठी जहाँ होता है से हम है ना तापर कौन हम ये नेक्स्ट स्टेप गुड़ा किंतु अलग अच्छी ये क्रेब साइकिल हम ना ये कौन हम एनारोबिक रे ना ये दुईटा पायरुविक एसिड कौन कर आइदर ये बर्तमान फर्मेंटेशन हम ग्लाइकोलाइसिस पर फर्मेंटेशन हम मन रखिथ है जदि पायरुविक एसिड तैयारी होइतिबो कोठी ईस्ट सेल है बर्तमान मनकर ईस्ट सेल हो सब जिनस आ गोटे जगह मसल सेल हो माने आम मसल जो सेल ना सेठी भी हुए एनारोबिक रेस्पिरेशन है जदि एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल हो तो से ईस्ट सेल कौन हम पायरुविक एसिड तैयारी होला परे पायरुविक एसिड कौन करिवो ईस्ट सेल भांगिबो हला ईस्ट सेल भितर भांगिबो ईस्ट सेल भांगी पायरुविक एसिड कौन दबो इथाइल अल्कोहल दबो ईस्ट सेल कौन हम ना पायरुविक एसिड जो मिलता तो से पायरुविक एसिड भांगिबो दुईटा पायरुविक एसिड है ना पायरुविक एसिड भांगिबो भांगिकी दबो कौन इथाइल अल्कोहल दबो इथाइल अल्कोहल पायरुविक एसिड भांगी कौन दब C2H5OH यार ना है इथाइल अल्कोहल मन रहा आउ ता सागर कौन दब ना कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयारी हम कार्बन डाइऑक्साइड भी तैयारी हम आउ कौन हम एनर्जी भी मिल एनर्जी भी दब क्लियर मसल सेल कौन हम मसल सेल हम लैक्टिक एसिड तैयारी हम माने मसल सेल पायरुविक एसिड जदि भांगिबो मसल सेल कौन हम पायरुविक एसिड भांगिले लैक्टिक एसिड दब कौन दब लैक्टिक एसिड ता सहित कौन दब ओबियसली एनर्जी दब है किंतु ये कार्बन डाइऑक्साइड दबनी है मन रखिथो एसिड दब और एटीपी बा एनर्जी दब है मन रहा ना तो आम एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप ताने कौन है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस देखिपो फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस है ना एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस क्लियर सेकंड स्टेप का ऊपर डिपेंड करे तार लोकेशन ऊपर डिपेंड करे ईस्ट सेल जदि ता लोकेशन होइथिबो बा ईस्ट सेल जदि ब्रेक करथुबो बा एनारोबिक रेस्पिरेशन होथुबो तने ईस्ट सेल कौन हम पायरुविक एसिड भांगिबो इथाइल अल्कोहल दबो जदि मसल सेल पायरुविक एसिड तैयारी होइथिबो तले मसल सेल कौन तैयारी होबो पायरुविक एसिड भांगिले लैक्टिक एसिड दबो ता सहित एनर्जी हमको मिलिबो क्लियर तो ये जो मसल सेल लैक्टिक एसिड तैयारी हुए मसल सेल जो एनारोबिक रेस्पिरेशन हम लैक्टिक एसिड हम तो लैक्टिक एसिड जो बेसी जमा हो तो मसल कौन हो जाती फाटिक हो जाती फाटिक माने मसल आउ काम करिवो नाही पेन हवा आरंभ करिवो
तो दौड़ी आसला बहुत समय देख दौड़ी आसला मसल लैक्टिक एसिड जमा जो मैंने एथलेट था देख दौड़ी 100 मीटर रेस पर पूरा थकी जाते है गोड़ हाथ कम कर टाइट हो सब कौन पाई ना मसल सब लैक्टिक एसिड डिपोजिट हो जाती लैक्टिक एसिड कौन पाई कारण मसल एनारोबिक रेस्पिरेशन होती एरोबिक रेस्पिरेशन बॉडी सफिशिएंट है आम एरोबिक रेस्पिरेशन जी एनर्जी मिले से सफिशिएंट हुए ना दौड़ा समय तो से एनारोबिक रेस्पिरेशन भी एक्स्ट्रा हुए ताको एड करने एक्स्ट्रा एनर्जी तो एनारोबिक है इंस्टांटली एनर्जी तो मिल कि सहित जो लैक्टिक एसिडटा फॉर्मेशन ये होगा तो से लैक्टिक एसिडटा मसल जो जमा हम से मसल को फाटी करदे मसल कालुआ मार्च जो कहती है कि फंक्शन करनी बथा हम पेन हम है तो यही सब जिन एनारोबिक रेस्पिरेशन हुए ठीक अच्छे तो आज आम देखा था ग्लाइकोलाइसिस विषय आम एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा दरकार ना सिलेबस भी ना तुम तो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ा तुम एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप कौन कही एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप कौन कही ग्लाइकोलाइसिस क्लियर एरोबिक रेस्पिरेशन फर्स्ट स्टेप होची ग्लाइकोलाइसिस तो आज आम ग्लाइकोलाइसिस विषय देखा तो ग्लाइकोलाइसिस विषय तो बहुत किसी देती है ना नहीं तो मुझे तुम कौन करी ये ना ग्लाइकोलाइसिस स्टेप गुड़ा सब देखा है ग्लाइकोलाइसिस डिफरेंट स्टेप है ना ग्लाइकोलाइसिस स्टेप देखा सब ग्लाइकोलाइसिस सॉरी एटा जानिच तो फर्स्ट स्टेप ऑफ एटा कोन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रथम स्टेप प्रथम कथा है यार साइट कौटी कौटी हुए ग्लाइकोलाइसिस कौटी हम साइट कौटी माने प्लेस कौ जगह हम ना साइटोप्लाज्म रे हम प्लांट सेल साइटोप्लाज्म रे ग्लाइकोलाइसिस हम एनिमल सेल भी कौटी हम ना साइटोप्लाज्म रे हम मन रखिथो एई सब जिंस एनिमल भी हुए प्लांट रे भी हुए सेलुलर रेस्पिरेशन एटा कारण सेलुलर रेस्पिरेशन माने सेल रे हम सेल तो प्लांट पाखरे भी अछि एनिमल पाखरे भी अछि है ना तो सेल साइटोप्लाज्म रे सब घटना माने ग्लाइकोलाइसिस हम है ना आउ एक कौन कह जाए यार आउ गोटे ना कौन साइटो ग्लाइकोलाइसिस आउ गोटे नाम होची एमडेन मेयरहोफ पार्नेस पाथवे EMP पाथवे क्लियर तो यार फुल फॉर्म कौन ना E फॉर एमडेन एमडेन क्लियर M फॉर मेयरहोफ P फॉर पार्नेस ठीक अच्छे तो ये तीन जन साइंटिस्ट ए ग्लाइकोलाइसिस तार जो डिफरेंट स्टेप अच्छी ताकू एमान कौन करते डिस्कवर करते बास एमान कहते ग्लूकोज एक्चुअली साइटोप्लाज्म रे जो ग्लाइकोलाइसिस हुए ग्लूकोज भांगिकी एमती तैयारी हुए सेठू पुणी आउ गोटे सबस्ट्रेट से सबस्ट्रेट आउ गोटे सबस्ट्रेट एमती से स्टेप वाइज ब्रेकडाउन हुए आउ ये कंप्लीट स्टेप बा कंप्लीट प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइसिस होची कंप्लीट प्रोसेस को ये तीन जन साइंटिस्ट दुनिया को बताई माने कहितले बा हम कहि परिबा ये दे डिस्कवर द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस क्लियर तो एटा गला तार बेसिक जिंस है ना नहीं तो आम देखा बर्तमान स्टेप केमिति ग्लूकोज भांगुची इज इट क्लियर केमिति भांगुची देखा देख फास्ट आसवा कौन ग्लूकोज स्टार्ट हम कौटे द ग्लाइकोलाइसिस छुआ स्टार्ट हुए ग्लूकोज पाखर ओबियसली ग्लूकोज को भांगा जीव ना तो ओबियसली स्टार्ट कौट हम छुआ ग्लूकोज स्टार्ट होला ग्लूकोज स्टार्ट है ग्लूकोज भांगिने जो आम स्टार्ट है ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज कौन कन्वर्ट हम से तो ब्रेकडाउन करियो ना तो ब्रेकडाउन पूर्व से किसी आइसोमर रे कन्वर्ट हम है बा किसी फॉस्फेट ऐड हम जमीती कि ग्लूकोज कौन करे ना ग्लूकोज रे ग्लूकोज कौन हो ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट रे कन्वर्ट हो है देख सेकंड स्टेप रे कौन हम ग्लूकोज कौन कन्वर्ट हो ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट P फॉर फॉस्फेट है मु सर्ट लिखुची है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आउ यही स्टेप रे गोटे एंजाइम छुआ काम करे गोटे एंजाइम ये काम करे एक्टिव रोल प्ले करे तो से एंजाइम रो ना होची फॉस्फोराइलेज एंजाइम कौन ता ना फॉस्फोराइलेज तो ए एंजाइम कौन करियो ग्लूकोज को मझिरो ब्रेक करियो ब्रेक कला परे 6 नंबर
कार्बन पाखे कौन कर ना गोटे फस्फेट ग्रुप को एड कर से ग्लूकोज 6 फस्फेट माने ग्लूकोज 6 नंबर कार्बन पाखे फस्फेट अच्छी तो से ग्लूकोज को माने गोटे जगार ब्रेक करके तो फस्फेट को एंट्री कराब ना तो ताको ब्रेक करने किए दरकार हम ना फस्फोराइलेज एंजाइम दरकार हम फस्फोराइलेज कौन करे फस्फेट ऐड कराए क्लियर फस्फोराइलेज एंजाइम काम कौन ना फस्फेट को ऐड कर कौ जगह ये ऐड कर 6 नंबर कार्बन ग्लूकोज 6 नंबर कार्बन पाखे से तो ना है ग्लूकोज 6 फस्फेट है तो फस्फोराइलेज एंजाइम कौन कर फस्फेट को ऐड कर फस्फेट कौटू आसो छुआ ओबियसली फस्फेट कौटू आसो एटीपी रु आसो आउ किए दिखती कि फस्फेट ना ना तो ये कौन हो स्टेप एटीपी दरकार हो एटीपी यूज है फस्फेट ये यूज होगा गोटे फस्फेट तो एटीपी आडेनोसाइन ट्राइफस्फेट गोटे फस्फेट पड़ेगा लगिगला ग्लूकोज भितर ग्लूकोज 6 फस्फेट है रहा किए एडीपी तो एडीपी बाहर जाव क्लीयर होगा ना एटीपी एंट्री कला एडीपी बाहर गला आउ गोटे फस्फेट ये यूज है यूज हो कौन तैयारी कला ग्लूकोज 6 फस्फेट इज इट क्लीयर ठीक अच्छे तो नेक्स्ट स्टेप रे ग्लूकोज 6 फस्फेट कौन हुए ना ग्लूकोज 6 फस्फेट सांगे सांगे कौन हो अनस्टेबल प्रोडक्ट अनस्टेबल सब्सटेंस गोटे ग्लूकोज 6 फस्फेट बर्तमान ग्लूकोज 6 फस्फेट कौन हो ग्लूकोज सॉरी फ्रुक्टोज 6 फस्फेट रे कन्वर्ट हो कौन फ्रुक्टोज 6 फस्फेट तो ग्लूकोज 6 फस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फस्फेट विषय बेसी किसी डिफरेंस ना सेबार स्ट्रक्चर सिमिलर है सेम स्ट्रक्चर आटा गोटे तार आइसोमर कौन कहली एटा गोटे तार आइसोमर तो से ग्लूकोज 6 फस्फेट आइसोमर माने सिमिलर स्ट्रक्चर होइतबो जदि सेटा को हमें आइसोमर कहते सेम भाया देखा है ग्लूकोज 6 फस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फस्फेट होची आइसोमर तो जेहेतु ग्लूकोज 6 फस्फेट फ्रुक्टोज 6 फस्फेट कन्वर्ट हो तो आइसोमर कन्वर्ट है ता माने गोटे एंजाइम जो एंजाइम ये यूज हम ता ना कौन हो आइसोमरेज बुझी हो ना नहीं केते इजी अच्छी तो आइसोमरेज एंजाइम कौन कर ग्लूकोज 6 फस्फेट को फ्रुक्टोज 6 फस्फेट कन्वर्ट करदेव फ्रुक्टोज 6 फस्फेट है गोटे ग्लूकोज 6 फस्फेट आइसोमर ठीक अच्छे आउ कि हेनी ये है तो नेक्स्ट स्टेप ये सब लिखुव छुआ है जहाँ जहाँ कर देख ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फस्फेट है ग्लूकोज 6 फस्फेट फ्रुक्टोज 6 फस्फेट कन्वर्ट होगा नेक्स्ट ग्लाइकोलाइसिस रे कौन हुए ना फ्रुक्टोज 6 फस्फेट फ्रुक्टोज 6 फस्फेट कौन कर फ्रुक्टोज 6 फस्फेट कौन कन्वर्ट हो फ्रुक्टोज बाइफस्फेट फ्रुक्टोज 6 नंबर थी ना 6 नंबर पाखे कार्बन पाखे अच्छी फस्फेट से ग्लूकोज 6 फस्फेट हो बर्तमान ग्लूकोज 1,6 बाइफस्फेट होगा बुझीपार बाई BI बाई फस्फेट PHOS फस्फेट क्लियर तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट माने 6 नंबर पाखे तो थिला ता सहित बर्तमान 1 नंबर कार्बन पाखे भी आउ गोटे फस्फेट लगला ता माने आउ गोटे एटीपी यूज होइथबो हाँ ना नहीं एथरे किछि रॉकेट साइंस अछि कि इजिली बुझी परिबो तो एटीपी लगला गोटे फस्फेट एटी रहि जबो माने यूज हो जबो बाहरिबो किए एडीपी बाहर जीवो रिलीज हो तो से जो फस्फेट यूज है सेटा कौ जगह लगी ना 1 नंबर कार्बन पाखे लगी आ गोटे आगुरी ऑलरेडी 6 नंबर पाखे लगी तो बर्तमान से कौन होगा फ्रुक्टोज 6 फस्फेट फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट क्लीयर ना किसी डाउट अच्छे तो ओबियसली सेठी जमी ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फस्फेट माने एठी जतले ग्लूकोज रु ग्लूकोज 6 फस्फेट है माने फस्फेट एड है फस्फोराइलेज एंजाइम लगी यूज होता तो ये सेमती एठी भी तो फस्फेट एड होना 1 नंबर कार्बन पाखे 6 फस्फेट 1,6 बाइफस्फेट होता मैंने गोटे फस्फेट एड होता एठी भी गोटे आइसोमरेज एंजाइम ये फस्फोराइलेज एंजाइम काम कर यूज हो ना नहीं जमी फास्ट स्टेप होता तो ये भी किए को एंजाइम काम कर को एंजाइम हेल्प कर कन्वर्सन ले ना फस्फोराइलेज RYLASE ठीक अच्छे तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट होगा बर्तमान कौन हम लिखुच स्क्रीनशॉट नहीं पार भी किसी असुविधा नहीं बर्तमान फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट कौन हम ये प्रथम कथा है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट छुआ गोटे 6 कार्बन कंपाउंड 6 कार्बन कंपाउंड कि नुहे ग्लूकोजटा गोटे ग्लूकोज रे 6टा कार्बन थाए तो बर्तमान आम तो कार्बन कौटी एड होना ना से ग्लूकोजटा बर्तमान कन्वर्ट होते बाट पर्यटन आसीगला फ्रुक्टोज 1,6 बाइफस्फेट तो यहाँ सब 6 कार्बन कंपाउंड माने 6टा कार्बन ये कंपाउंड रे थिबो
है कार्बन कौटे एड है कार्बन ग्लूकोज जहाँ था एटी भी सेतरा अच्छी फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट एटी पी सीना एड है कार्बन एड है तो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जेहेतु 6टा कार्बन कंपाउंड ये डिवाइड हो 2टा कंपाउंड रे तो प्रति कंपाउंड केतरा रहिबो केतरा कार्बन बियर करेंगे धरिक रखिए तो ओबियसली प्रति कंपाउंड पाखे 2-3टा कार्बन रहिबो देख फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कौन करियो वर्तमान 2टा कंपाउंड रे कन्वर्ट हो तो से 2टा कंपाउंड किए गोटे है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कौन कौन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ACE एसीटोन फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी जहाँ को जे ठीक से देखी पार नथुबो कि जानी पार नथुबो नोट संग संग खोल के देखि परिबो हला से चार्ट देछि सेठी इजीली जानि परिबो हला क्लियर लिखा है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आउ कोथरे कन्वर्ट हितबो ना ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो ए 2टा सब्सटेंस रे कौन हो सी कन्वर्ट हो किए फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट तो बुझी पारल फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कौन है ना 2टा कंपाउंड रे विभक्त होगा डिफरेंशिएट होगा भांगी की तो कौन कौन से 2टा सब्सटेंस ना गोटे है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आउ गोटे है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है तो ये 2टा इंटर कन्वर्टेबल माने ये से कन्वर्ट हो ये एथिरे कन्वर्ट हो पारे माने डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे भी कन्वर्ट हो पारिबो आ ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी रे भी कन्वर्ट हो पारे माने इंटर कन्वर्टेबल ये से भी कन्वर्ट हो से एथिरे भी कन्वर्ट हो हला तो वर्तमान आमे देखिबा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु कोन कोन स्टेप होची हला तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु वर्तमान आमे प्रोसीड करबा देख ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु कोन होची आउ देख एठू जहाँ बर्तमान प्रोसेस हम सेटा सरीगला पाइरुवेक आम मिल जापर देख पुणी कौन हम तापर स्टेप रे डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन भी आउ थे कन्वर्ट हम ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पुणी जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो प्रोसेसटा होता पुणी से आउ थे रिपीट हम बुझीपार ना ना तो से अनुसार आम काल्कुलेसन भी करवा देख ये कौन हो बर्तमान ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पाई आम तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बर्तमान कौन हम कौन कन्वर्ट हो 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट रे कन्वर्ट हो 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट बा ग्लिसरिक एसिड ग्लिसरेट माने ग्लिसरिक एसिड जानि पछ ना नहीं रेट जोटा एटी लागि थो सेटा एसिड एडा हला ता माने देखो एठी अल्डिहाइड थिला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट थिला ना अल्डिहाइड टा वर्तमान कोथरे कन्वर्ट होला ग्लिसरेट बा एसिड रे कन्वर्ट होला ता माने एठी कोन होला रिडक्शन है रिडक्शन पे कौन लगे NaDH2 यूज हम सॉरी आम रिडक्शन है ऑक्सीडेशन आम पढ़ी मन पकाओ जिते बड़े कौन कौट पढ़ते जिते आम पढ़ी डार्क रिएक्शन से 6टा NaDPH2 लगी NaDH2 बा NaDPH2 लगी कौन करते ना से कौन होता रिडक्शन करते बर्तमान ये ऑक्सीडेशन हम माने ये NaDH2 लगभग NaDH2 तैयारी हम से NaDH2 लगी H2 रही जाता NAD+ बाहर बर्तमान ये कौन हम उल्टा हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस कौन हुए ना NAD+ यूज हम NAD+ है बाहर कौन NaDH2 तो यहाँ कहते ऑक्सीडेशन ये हाइड्रोजन बाहर गला NAD सहित लगिक हाइड्रोजन बाहर गला से तो ऑक्सीडेशन यदि हाइड्रोजन एड होता ताले से रिडक्शन प्रोसेस क्लियर है तो बर्तमान अल्डिहाइडटा एसिड होती माने दैट इज ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस ता माने कौन होती ऑक्सीडेशन होती क्लियर अल्डिहाइडटा जितेबाला एसिड रे कन्वर्ट हो दैट मीन्स से कौन हो ऑक्सीडेशन प्रोसेस है आउ कौन हो देख ये 3 फॉस्फेट थिला देखिपार ना ये 3 फॉस्फेट थिला माने गोटे फॉस्फेट थिला बर्तमान 1,3 बाई फॉस्फेट होती माने आउ गोटे फॉस्फेट लगी 1 नंबर कार्बन ले तो ओबियसली आम गोटे फॉस्फेट को ये ऐड करदे
एड होगा गोटे फॉस्फेट एड होगा हाँ ना नहीं बुझीगला। तो ये ताने स्टेप रे कौन है ना NAD प्लस यूज है NADH2 बाहरी गला माने हाइड्रोजन गोटे रिमूव हो गला आउ कौन है ना फॉस्फेट एड है गोटे से फॉस्फेट एड है जो 1,3 बाइफॉस्फेट हो गला 3 फॉस्फेट रो आ जेहेतु एटी ऑक्सीडेशन है NADH2 तैयारी गला हाइड्रोजन बाहरी जाइए ता माने एठी एसिड हमरो अल्डिहाइडटा एसिड रे कन्वर्ट हो जाइए ठीक अच्छे बाइफॉस्फो ग्लिसराइड बा ग्लिसरिक एसिड रे कन्वर्ट हो जाइए। तो नेक्स्ट स्टेप देखिबा है ना 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड बर्तमान कौन करिवो एठी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड ये हो 3 फॉस्फोग्लिसराइड माने गोटे एठू फॉस्फेट बाहरी जीवो रिमूव हो जो माने एई सब जिंस प्लांट रे होउची सब सेल रे बुझि पाछो 1,3 बाइफॉस्फेट कोथरे कन्वर्ट हो ना 3 फॉस्फो 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड थला बर्तमान हो 3 फॉस्फोग्लिसराइड हो आ बाइफॉस्फो रही 3 फॉस्फोग्लिसराइड तो ये किसी है ना केवल बाइफॉस्फोटा दुईटा जो फॉस्फेट था केवल गोटे बाहरी गला गोटे रहा तो से आम कहले 3 फॉस्फोग्लिसराइड रहा गोटे बाहरी गला किए नब जो बाहरी गला गोटे फॉस्फेट ताको ओबियसली एडीपी कौन कर एडीपी रिसीव कर तो एडीपी कौन कर यूज हम तो फॉस्फेट जोटा बाहरी जाइए सहित एडीपी मिसला देखिए रिमूव कौन होगा एटीपी तो आमको केतटा एटीपी मिलला गोटे एटीपी मिलगला है। तो नेक्स्ट कौन हम नेक्स्ट हम 3 फॉस्फोग्लिसराइडटा बर्तमान कौन कन्वर्ट हो ना 2 फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट हो कौन ताने डिफरेंस कौन 2 फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट एठी भी बेसी किसी डिफरेंस नहीं छुआ देखिपार जानी पारथो 2 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोग्लिसराइडटा 2 फॉस्फोग्लिसराइड है कौन है किसी तो है कौन खाली 3 नंबर कार्बन पाखे थिला फॉस्फेट ग्रुप से 3 फॉस्फोग्लिसराइड थिला एठी बर्तमान 2 फॉस्फोग्लिसराइड माने 2 नंबर कार्बन पाखु पड़े खाली इंटरचेंज हो जाइए फॉस्फेट ग्रुपटा 3 नंबर पाखे और रहिलानी 3 नंबर कार्बन पाखे बर्तमान 2 नंबर कार्बन पाखु पड़े फॉस्फेट से होगा से 2 फॉस्फोग्लिसराइड है ता माने म्यूटेशन है म्यूटेशन इंटरचेंज होइछि माने म्यूटेशन दैट इज बायोलॉजिकली कौन कह जाए म्यूटेशन तो ये गोटे ताने म्यूटेज एंजाइम लगे तो किए म्यूटेशन होइछि फॉस्फोग्लिसराइड होइछि ताने से एंजाइम ना कौन हम फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज से कौन कर फॉस्फोग्लिसराइड को म्यूटेशन करदेव तो एंजाइम ताने कौन ये यूज है फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज फॉस्फो ग्लिसराइड बुझी पारछ ना नहीं छुआ सब फॉस्फो जे न बुझी पार मत कॉल करके पचारि पार है आई एम अवेलेबल 24/7 आवर फॉर यू क्लियर। तो फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज ये फॉस्फोग्लिसराइड म्यूटेज फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फोग्लिसराइड को म्यूटेशन करदेव करी कौन करदेव 2 फॉस्फोग्लिसराइड कन्वर्ट करदेव सिंपल किसी ना ये तो नेक्स्ट कौन हम 2 फॉस्फोग्लिसराइड कौन हो ना फॉस्फोइनल पाइरुवेट रे कन्वर्ट हो कौन कन्वर्ट हो फॉस्फोइनल पाइरुवेट फॉस्फोइनल पाइरुवेट फॉस्फोइनल पाइरुवेट है नोट रे अच्छी सब देखी पार्थुव एथि टेंशन होनी अक्षर टे खराब हम ये 2 फॉस्फोग्लिसराइड कौन है फॉस्फोइनल पाइरुवेट कन्वर्ट है तो ये कौ एंजाइम यूज हुए ना एनोलेज जेहेतु इनल ग्रुप गोटे एड होती तो से कौ एंजाइम यूज हम एनोलेज है 2 फॉस्फोग्लिसराइड कौन कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनल पाइरुवेट फॉस्फेट ग्रुप थी ये भी फॉस्फेट ग्रुप अच्छी फॉस्फो लगी मैंने फॉस्फेट ग्रुप अच्छी है आउ कौन है इनल ग्रुप गोटे एड है अल्कोहल ग्रुप गोटे एड है पाइरुवेट पाइरुवेट माने एटा गोटे सब्सटेंस फॉस्फोइनल पाइरुवेट यदि फॉस्फोग्लिसराइड रे आमे गोटे इनल ग्रुप बा अल्कोहल ग्रुप ऐड कर दिया जिवो ताले से कोथरे कन्वर्ट हो जिवो एसिडटा कोथरे कौन हो जिवो ना अल्कोहल आउ अल्कोहलिक एसिड रे कन्वर्ट हो जिवो दैट इज फॉस्फोइनल पाइरुवेट क्लियर। आउ एटे जो एंजाइम यूज होबा माने रखबा
एनालोजी एटा तुम मन रखते हो छुआ एथरे किछि बुझिबार नहीं ट्रिक्स नहीं तुम मन रखिबो एटा फॉस्फोग्लिस 2-फॉस्फोग्लिसरेटटा कन्वर्ट होबा फॉस्फोइनल पाइरुवेट रे पाइरुविक एसिड तैयारी होबार अछि ना तो ऑब्वियसली पाइरुवेट तो आसीबो व्यस्त होबार किछि असुविधा नहीं तो बर्तमान इनोलेज कोन होबो इनोलेज एंजाइम यूज करी हमें पाई गेले फॉस्फोइनल पाइरुवेट बर्तमान फॉस्फोइनल पाइरुवेट रो कोन होबो ना फॉस्फेट ग्रुप एठू रिमूव हो जिवो तो रही जिवो किया पाइरुवेट है ना नहीं फॉस्फोइनल रो कोन हो जिवो ना फॉस्फो ग्रुप रिमूव हो जिवो एठू जदि आम फॉस्फेट ग्रुप को ऐड करद फॉस्फेट बाहर माने गोटे फॉस्फोरस तो रिमूव हम ना तो ताकू किए रिसीव कर ऑब्वियसली एडीपी रिसीव कर एडीपी रिसीव कला एठू जो फॉस्फेट रिमूव हम से फॉस्फेट कौन हम एडीपी सहित मिसीज मिसिले कौन तैयारी हो एटीपी तैयारी हो तो एटीपी एटी भी गोटे मिलला आमको एटी भी गोटे एटीपी मिलला क्लियर आगुरी गोटे मिलता मन रखिथिबो तो बर्तमान फॉस्फोइनल पाइरुवेट रो जदि गोटे फॉस्फेट ग्रुप बाहर जीवो ताले मिलिबो कोन हमको पाइरुवेट बा पाइरुविक एसिड तो दिस इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस मन रखिथिबो हला मन रहला फॉस्फोइनल पाइरुवेट रो जदि गोटे फॉस्फेट ग्रुप का में रिमूव कर दियंती ताने रहइबो कोन पाइरुवेट तुम भाबतो इनल कड गला इनल अछि इनल पाइरुवेटटा पाइरुवेट सहित कोन सेम जिंस हला इनर पाइरुवेट जोटा सेटा पाइरुवेट हला किछि व्यस्त होबा नहीं सेटा खाली अल्कोहल लागि छि कारण फॉस्फोग्लिसरेट सहित इनल ग्रुप लागि कि हमर पाइरुवेट मिलितला एठी मन पकाओ हला तो फॉस्फोइनल पाइरुवेट बर्तमान कन्वर्ट कोथरे गला पाइरुवेट एटा हला तमरा कोन शेष एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस तो बर्तमान देखिए आमर एनर्जी जो मिलला एनर्जी कौन कौन मिलला सेटा भी बहुत बड़ा इंपोर्टेंट कथा हला को जगह एनर्जी मिलला कोडी कौन है ना को जगह यूज हेतला ना देखो मु ताको ये कर दउची फास्ट देखो जो स्टार्ट होता हाँ एटा छुआ एटा तो पाइरुवेट है एटा गुटे पाइरुवेट मिलला मानी ना एटा बर्तमान आम गुटे पाइरुवेट मिली केतरा मिली गुटे तो आम कहते ग्लूकोज भांगिले दुईटा पाइरुवेट एसिड हम तो सार ये गोटे तो मिली आउ गोटे कड़ गला देख छुआ आउ गोटे कड़े जीव जापार ना आ गोटे ओबियसली जिते तुम कौन हो ना देख छुआ एटा डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन कथा मन पका डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन एटा जो डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन ये बर्तमान कन्वर्ट हो ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे तो बर्तमान पुणी आउ थे प्रोसेस चलो से प्रोसेस तो हेल्ले केतरा मिल आमको दुईटा मिल ना ना जदि ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रु गोटे मिली पाइरुविक एसिड बा पाइरुवेट तो डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन भी कन्वर्ट हम ना ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रे तो हेल्ले ये केतरा मिल तो आउ गोटे मिल आमर पाइरुवेट तो दी थर मिल तो फर्स्ट एटा इंटर कन्वर्टेबल था माने दीटा मिल बुझिपार क्लियर छुआ तो आमको केतरा मिल पाइरुवेट दीटा मिल कारण डाइहाइड्रोक्सी एसिटोन कौन हम आउ थे कन्वर्ट हम ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो 1 + 1 केते होगा 2 होगा तो 1 + 1 केतरा है ना दुईटा पाइरुविक एसिड हमको मिल दुईटा पाइरुविक एसिड पीए माने पाइरुविक एसिड क्लियर कार किसी डाउट नहीं बर्तमान एनर्जी आमर केतरा कौन दरकार होता देख एनर्जी आमको मिली केतरा देख एठी गुटे एठी गुटे एठी एनर्जी गुटे मिलता प्लस एठी भी गुटे मिली दीटा मिली केवल गुटे रु तो दी थर ई स्टेपटा हम ना ता माने 4टा मिल डाइहाइड्रोक्सी एसिडोन ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होला परे पुणी जो प्रोसेसटा चलो पुणी आउ दीटा मिल तो टोटाल आमको मिलला केते एटीपी ना 4टा एटीपी मिल बुझेगा 4टा एटीपी मिल रिलीज हम 4टा एटीपी आगुरी देख यूज होता केतटा दीटा देख एटी केतटा एटी गोटे एटीपी यूज होता एटी गोटे एटीपी यूज होता एटी गोटे एटीपी यूज होता माने आम व्यवहार कर देते दीटा मिलला केते 4टा ताने टोटाल आमर नेट गेन केते हला नेट गेन केते हला सब जाई साला परे केते बळिला आमर बुझी पारछ ना नाही 4टा आमको मिलता रिलीज होता दुईटा किंतु से 4टा सीना मिली आम ता पूर्व दीटा जे आगुरी यूज कर देछंती दीटा भी यूज करथिले ना दीटा एटीपी यूज करके आम 4टा पाइछंती एटीपी हाँ ना नहीं तो दीटा एटीपी कौन होता व्यवहार करते पूर्व
तो 4टा एटीपी मिली ग्लाइकोलाइसिस समय तो 4टा एटीपी मिलला 2टा आम ऑलरेडी यूज कर देते रहा के आमको लाभ केतटा मिलला 2टा एटीपी तो नेट गेन ऑफ एटीपी केते 2 है ना नहीं 2टा यूज होता 4टा मिली तो 2टा रहा के आम प्रॉफिट केते रहा 2टा एटीपी हूँ नेट गेन बुझेगा ना नहीं यही हूँ छुआ पाठ किसी अच्छी इजी अच्छे ना नहीं वेरी गुड आ गोटे कथा मन रख NADH2 सेटा भी ध्यान दियो छुआ एटी देख NADH2 जो NADH2 NADH2 तो गोटे NADH2 ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मिल पुणी हाँ 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 ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जदि गोटे NADH2 तो डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो कन्वर्ट हम ग्लिसराल्डिहाइड 3 फॉस्फेट सी भी पुणी प्रोसेस जो तलू तल जीव स्टेप्रे तो सी भी गोटे NADH2 दब तो टोटाल केतटा NADH2 मिल आमको ना छुआ 2टा NADH2 मिल 2टा NADH2 मिल हाँ ना नहीं किसी अलग कही किसी कहनी तो 2टा एटीपी आम नेट गेन मिलता ये NADH2 आउ कौटी यूज होनी खाली आमको मिली ये गोटे स्टेप्रे NADH2 मिली पुणी ये जो कन्वर्ट हम आउ ये जो ग्लाइकोलाइसिस एंट्री कर तो आउ गोटे NADH2 मिल टोटाल 2टा NADH2 मिल आ जानी छुआ गोटे NADH2 3टा एटीपी सहित सामान तो ताले 2टा NADH2 केतटा सहित सामान हम यदि गोटे NADH2 सामान हुए 3टा एटीपी सहित छुआ ताले 2टा NADH2 आमको मिल ना ग्लाइकोलाइसिस केतटा एटीपी सहित सामान हम 6टा एटीपी सहित आज्ञा ना ठीक अच्छे तो 2टा NADH2 6टा एटीपी सहित मिल तो देख आमको टोटाल मिलला के टोटाल जब एटीपी कैलकुलेशन कर NADH2 को जब आम कन्वर्ट करवा केतटा एटीपी मिलला 6टा एटीपी ऑलरेडी आगुरी 2टा एटीपी मिली नेट गेन जोटा कथा कहूँ तो सेठी भी 2टा एटीपी मिली 4टा मिलता 2टा पड़ेगा 2टा बढ़ी हाँ ना नहीं तो 2टा एटीपी मिली प्लस NADH2 को जब कन्वर्ट कर दि जाए सी 6टा एटीपी मिल टोटाल केतटा मिल 8 एटीपी तो ताने जदि तुमको पचरा जाए एटा कहते ग्रॉस गेन है ग्रॉस मान टोटाल केते है सबू जहाँ अच्छी सबू मिसई देला परे टोटाल केते हमको मिलला ग्रॉस गेन केते आम गेन कले ग्रॉस टोटाल उपरे तो 2टा एटीपी रूप टोटाल एटीपी प्योर एटीपी 2टा पाइले आउ NADH2 2टा पाइले सी होगा 6टा एटीपी दब भविष्य में तो मिसिक टोटाल केते 8टा एटीपी ये है तुम नेट गेन बा ग्रॉस गेन क्लीयर होगा तो ये है तुम ग्लाइकोलाइसिस नेक्स्ट स्टेप रे पढ़ा क्रेब्स साइकिल सो थैंक यू ऑल।